अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जी। कुछ दिन पहले मैं लेके आई थी कैरियाँ और मैं सोच रही थी इसके साथ बनाऊंगी मुरब्बा, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ना मुझे याद रहा कि ये फ्रिज में पड़ी हुई हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारे दिन के बाद इनको निकाला है फ्रिज में से। सो लेट्स सी कि इनका मुरब्बा बन भी सकता है अब या नहीं, क्योंकि आपको पता है फिर ये पक जाती हैं। तो अभी मैंने इनको वॉश कर लिया। अब इसका जो है ना आराम आराम से हम लोग जो है ना इसकी स्किन उतारेंगे और देखेंगे कि कौन सी वाली अच्छी है, इस काबिल है कि उनको उनका मुरब्बे के लिए उनको यूज़ किया जाए, और कौन सी ज़्यादा पक चुकी है। मैंने बिल्कुल जहन से ही उतर गया था ना कि मैं लेके आई हूँ। वैसे गर्मियों में मुरब्बा जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। हर टाइम हमारी मम्मा बनाती थी जब गर्मियों में, मोस्टली नाश्ते में हम लोग यूज़ करते थे, और वो अच्छा खासा अमाउंट में बनाती थी। वो 1-2 दिन के अंदर ही बिल्कुल फिनिश। वो ऐसा होता था कि अम्मी उसको ठंडा होने के लिए रखती थी बड़े सारे पतीले के अंदर ही ना। तो अम्मी को मौका ही नहीं मिलता था उसको जार में डालने का, हम पहले ही उसको फिनिश कर जाते थे क्योंकि इतना मज़े का होता था। अब ये देखें जी, कुछ ये जो है ना बिल्कुल येलो हो चुकी हैं, बिल्कुल पक चुकी हैं, और कुछ जो है ना वो ग्रीन है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि देखती हूँ अगर येलो डाल सकती हूँ, क्योंकि आम का मुरब्बा मीठा ही होता है। लेकिन पहले मैं ये वाली जो है ना जो अभी कच्ची हैं उनको ही कट कर लूँगी ना। छोटे छोटे से पीसेस कर लेने आपने, जिस तरह के आप करना चाहते हैं। आप इनको इस तरह के लंबे से पीसेस में भी कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे बारीक भी कर सकते हैं। बहुत छोटे ना करें वरना वो बिल्कुल मिक्स ही हो जाएंगे ना। इस तरीके से जो है ना वो पीसेस आप उनके नहीं बना पाएंगे। जब पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो नरम होके बिल्कुल पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब करना क्या है कि एक बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी डालेंगे और साथ में ही हम अपनी सारी इमलियाँ डाल के इनको अच्छे से बॉयल कर लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रुदैज़ा जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक है। आज आपका प्लांट डे है, एंड कौन सा प्लांट लेके जा रही हैं आज आप स्कूल? जीनियन। जीनिया, अमेजिंग। दिस इज द प्लांट जीनिया, और जन्नत लेके जा रही है अपने साथ। इसके ऊपर प्यारे से फ्लावर भी लगे हुए हैं, है ना? हाँ। और कभी भी फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए बिकॉज उनको भी हर्ट होता है ना जन्नत? यू नो इट। We always should care about the plants, and we always should water them so they can grow very beautifully, right? Yeah. Are you agree with it? And beaches. Okay. चीज़ है? Beaches. Sure. Beaches. Yes, these are the roots, okay? Roads. अच्छा, बीच में मैं जन्नत के साथ बिजी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था उसका एक्टिविटी वीक चल रहा है और आज उसका प्लांट अवेयरनेस डे था, तो उसको प्लांट लेके जाना था अपने साथ। इधर मैं बनाने लगी हूँ जी शामी कबाब। शामी कबाब का ये होता है कि उसको अगर आप बना के फ्रीज कर देते हो तो कभी भी बच्चे को भूख लगती है कुछ भी, या फिर कभी टाइम नहीं होता कुछ इंस्टेंट सा बनाने के लिए, लंच बॉक्स में देने के लिए, तो ये अगर मैं बना के रख देती होती हूँ ना फ्रीज़र के अंदर, तो ये काफ़ी काम आते रहते हैं। मोस्टली लंच में भी काम आते हैं, या कभी मैं ऑफिस हूँ और खाना बनाने का टाइम नहीं मिला तो हस्बैंड पीछे से जो है ना वो रोटी के साथ कबाब वगैरह फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे खासे आलू लिए, तकरीबन कोई 1.5 किलो, और उसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना भी इसमें चिकन ऐड करना चाहें। मुझे चिकन इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ अच्छा लगता है क्योंकि हल्के से जो इसमें रेशे आते हैं ना बस वही अच्छे लगते हैं ना, काफ़ी उसका टेस्ट मज़े का होता है। अब ये जो थे मेरे कैरियाँ वो भी बॉयल हो गई हैं, उनका मैंने पानी निकाल दिया है। अच्छा, कुछ लोग पानी निकालते हैं कुछ लोग नहीं निकालते। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो इस वजह से मैं एक दफ़ा पानी निकाल लेती हूँ फिर शीरा बनाती हूँ। कुछ लोग शीरा बना के उसी में इमलियों को पकाते हैं और उसी में ही सर्व करते हैं, यानी कि वो पानी वगैरह नहीं निकालते। अब मैंने एक अलग बर्तन लिया है, उसमें चीनी डाली है, अच्छे से शीरा बनाया है। अब ये देखिए, इसको मैंने 5-10 मिनट बॉईल किया है। अब इसके अंदर हम अपनी जो इमलियाँ हैं जिनका पानी मैंने निकाल दिया था पहले, अब उनको मैं ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर जो है ना इसको इमलियों के साथ ही अब इस शीरे को जो है ना हम पकाएंगे अच्छे तरीके से, और साथ में मैं इसके अंदर जो है ना एक लेमन लेके उसका जूस भी डाल दूंगी इस तरीके से निकाल के। इससे भी इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। साथ में इलायची डाल देनी है आपने, 7-8 दाने मैंने इसके अंदर इलायची के डाल दिए ऐसे ओपन करके, बड़ा ही फिर इसका मज़े का टेस्ट आता है ना। और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। इसको मैंने
शीरे के अंदर तकरीबन फिर 10 मिनट पकाया है और फुल आंच पे पकाया है। तो ये रहा जी इसका फाइनल लुक। इतनी मज़े की इसकी खुशबू होती है और इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। गर्मियों में आप लाजमी नाश्ते के साथ ट्राई करें। लंच में भी मेरे ख्याल से अच्छा लगता है, हम कभी कभार लंच में भी ट्राई करते थे, लेकिन मोस्टली इसके साथ नाश्ता होता था तो वो बहुत ही मज़े का होता था। ये मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है, बाकी जो है ना वो मैं जार में डाल के इसको ठंडा करके तो फिर सेव कर दूंगी, फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छे खासा टाइम जो है ना वो चल जाता है। और अगर आपका बच जाए तो चल जाता है, वरना तो आराम से खा लेते हैं सब लोग इसको बहुत ही जल्दी। अच्छा जी, मुरब्बा तो मेरा बन गया है, साथ में मेरे कबाबों का मसाला वो भी बन रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे बस नाश्ता कर लूँगी क्योंकि जन्नत वगैरह को मैंने भेज दिया स्कूल। अभी बस मैंने ये एग लिया है, इसके अंदर हल्का सा मैं मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस ऐड करके इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं जो है ना इस तरह से स्लाइसेस पे लगा लूँगी। तो नाश्ते में मोस्टली ऐसे ही कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, कभी ब्रेड लेती हूँ वरना तो बॉयल एग। साथ में मैं अपना आलमंड शेक ले लूँगी। इसके अंदर मैं 3 से 4 बादाम डालती हूँ, दूध डालती हूँ, दूध वो यूज़ करती हूँ जो लो फैट का होता है, और बस ये मेरा नाश्ता होता है। अच्छा, ये कबाब जो है ना इनकी तो मैंने एक्सप्लेन्ड रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मेरे चैनल पे पहले से पड़ी हुई है, तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी उस रेसिपी का। बहुत मज़े के होते हैं ना, आप बना के इनको फ्रीज़ कर देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा। और ये भी है कि बच्चे को अगर थोड़ी सी भी कोई भूख वगैरह लगती है तो फ़ौरन से आप फ्राई करके दे सकते हैं, या आपके पास अगर कभी टाइम नहीं है, इवन कि अगर आपके कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो ये इतने टेस्टी हैं आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। ये एक किस्म के मिनी पोटैटो नगेट्स या कटलेट्स कह दें। अच्छा, मैंने सिंपल चिकन के भी मैं नगेट्स बनाती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। या फिर अगर आप इस तरह के पोटैटो कटलेट्स बनाना चाहें तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। इसके अंदर हल्का हल्का जो चिकन का रेशा होता है ना वो भी बहुत मज़े का होता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पे चीज़ें बनाऊँ, उनको ही फ्रीज करूँ, लेकिन ये होता है कि कभी कभी टाइम नहीं मिलता क्योंकि आपको पता है जॉब, घर, बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, एवरीथिंग जो है ना वो जब आप साथ लेके चलते हैं इट्स नॉट लाइक दिस मच ईजियर जितना कहने में लग रहा है। जी भाई औरतें कर लेती होगी, इतना ईजी होता नहीं है। मतलब नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं आपको अपनी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा एक हफ्ता मेरा शायद बगैर सोए हुए गुजरा है, और मैं शायद हफ्ता और इतवार यानी सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है तो मैं उसमें ही अपनी नींद पूरी करती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है जन्नत इस एज में है, शी वॉन्ट्स टाइम, उसको टाइम चाहिए होता है, उसको चाहिए कि मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करूँ एक एक चीज़ में, एक एक एक्टिविटीज़ में। और मैं भी नहीं चाहती कि मैं उसकी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करूं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से या अपनी थकावट की वजह से। उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा थका देती हूँ, और फिर मेरा ये होता है कि 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद मेरा इतना कोई लो कंडीशन हो जाती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस मैनेज करना पड़ता है, सब कर रहे हैं, और आप सबकी दुआओं से मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कटलेट्स फ्राई कर लिए हैं, साथ में सिंपल से योगर्ट लेंगे, एक फॉक पकड़ाएंगे बच्चे को और आपने दे देने हैं। दैट्स इट, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।